इंसान परेशान है। जीडीपी किसी इंसान का नाम हो तो ले आओ, उससे बात कर लेंगे। हमारा ताल्लुक मनुष्य से है, कॉन्सेप्ट से नहीं है। अब मरने के बाद क्या होता है, किसी ने देखा तो है नहीं, तो आदमी उस उम्मीद में सारे नियम कायदों का पालन करता चला गया। हाँ हाँ पंडित जी बताइए और क्या करना है। और फिर धीरे से फुसफुसा के पूछा, अप्सरा बढ़िया वाली मिलेगी ना। भारत ने कहा एक तीसरी चीज भी संभव है। तो कह रहे हैं जीते जी वो सब पाया जा सकता है जो तुम्हें कभी कोई स्वर्ग भी नहीं दे सकता। कोई मर जाता है तो हम कहते हैं इनको निर्वाण प्राप्त हो गया। मर जाने से निर्वाण मिल जाएगा? इतना सस्ता है निर्वाण। लोगों को कहते सुना होगा ये ज़मीन का इतना टुकड़ा मेरा है, किसी को कहते सुना है आसमान का उतना टुकड़ा मेरा है। यही दिक्कत होती है। आसमान चूंकि सबका होता है इसीलिए किसी का नहीं होता। तो लेकिन हम जैसे होते हैं वही तो वृत्ति हमारे अहंकार की है ना। वो कहती है छोटा चलेगा पर अपना चाहिए, सीमित चलेगा पर निजी चाहिए, सीमित चलेगा पर निजी चाहिए। वही जैसे कि कोई कहे कि बाप दादाओं की 32 कमरे की हवेली है लेकिन उसमें पूरा कुनबा रहता है, तो मियाँ बीवी बोले 2 BHK चलेगा पर अपना तो होगा। तो अहंकार यही है कि 32 कमरों का छोड़ के 2 कमरे का उठा लिया, ये बोल के कि अपना तो है, निजी है। समझ में आ रही बात? तो खुद को तैयार कर लिया। अब खुद को तैयार तो कर लिया पर बुरे फंसे। खींच दो आसमान में सीमा तो भी वो तो है ही आसमान, और सीमा के साथ आकाश का कोई मेल बैठता ही नहीं। यही मनुष्य की बुनियादी बेचैनी है। आसमान और सीमाएं एक साथ नहीं चलती। आसमान और सीमाएं एक साथ, और हमने आकाश में सीमा खींच दी है। आकाश वेड सीमा, सीमा वेड आकाश, ये नहीं चलता, चल ही नहीं सकता। यहां से शुरू होता है कामना का खेल। जाओ उधर से ले आओ, कुछ बाहर से ले आओ, घर में रख लो। घर ठूस लिया पूरा दुनिया भर की चीज़ों से, दोनों तरह का घर, ये वाला घर भी और ये वाला घर भी। घर पूरा भर लिया 50 तरह की चीज़ों से, लेकिन उससे बात कुछ बनेगी नहीं, क्योंकि करना ये नहीं था कि चीज़ें अंदर ले आएं, करना ये था कि दीवारें हटाएं। दीवारें हट जाएं सब कुछ सुलभ हो जाएगा, लेकिन वजूद मिट जाएगा। वजूद हमें बड़ा प्यारा होता है, वजूद हमें बहुत प्यारा होता है। तो मैं खड़ा होता ही है कैद में। जब तक 4 दीवारों की कैद नहीं होगी तब तक मैं नहीं खड़ा हो सकता। लगभग असंभव है। आप कुछ भी बोल लीजिए, मैं ये, मैं वो, मैं शिक्षित, मैं अशिक्षित, धनी निर्धन, कुछ भी, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, कुछ भी, ऊंचा नीचा, कुछ भी बोल लीजिए अपने आप को आप। वो आपने एक कैद ही अपने लिए निर्मित करी है। अपने आप को आपने जो भी कुछ बोला, आपने उसके लिए एक कैद ही तैयार करी है। तो मैं का अर्थ ही होता है कैद। मैं माने सीमा, मैं माने सीमा। उसमें कोई दिक्कत नहीं थी अगर मैं कोई जड़ वस्तु होता। अब ये सामने स्क्रीन रखी है, ये स्क्रीन को तो हम अगर खुले आकाश के नीचे रख दें तो इसके लिए गलत ही हो जाएगा। कभी धूप पड़ेगी, कभी पानी पड़ेगा, कभी धूल पड़ेगी, खराब ही हो जाएगी। तो जड़ पदार्थ को सीमाओं से कोई आपत्ति नहीं है। सीमा से आपत्ति है बस चेतना को। मैं अगर कोई जड़ वस्तु होता तो मैं कैदी, ये कहने में कोई समस्या नहीं थी। मैं बोलता मैं कैदी,
और प्रसन्न रहता। लेकिन मैं अपने आप को कैदी बोलकर कभी प्रसन्न रह नहीं सकता। अब क्या ये उलझन है? मैं अपने आप को कैदी बोल के प्रसन्न रह नहीं सकता, और मैं को अस्तित्व में आने के लिए अपने आप को कैदी बनाना पड़ता है। हाँ, मैं हो ही तभी सकता है जब वो कैदी हो, जब सीमा हो। और अगर सीमा है तो मैं प्रसन्न नहीं रह सकता, संतुष्ट नहीं रह सकता। करे तो करे क्या, तो कुछ नहीं हो सकता। हमारी जो है बड़ी मूलभूत समस्या है, अस्तित्वगत समस्या है। हमारा होना ही समस्या है। हमारे वजूद, हमारी हस्ती में ही कुछ ऐसा है जो हमें कभी ठीक ठाक नहीं रहने देगा कि तृप्त, संतुष्ट, शांत। मिटते हुए डर लगता है, और नहीं मिटेंगे तो बेचैन जिएंगे। तो चुनो क्या चाहिए? या तो डर चुन लो, डर माने डर का सामना, या बेचैनी चुन लो। और दोनों ही चुनाव कोई बहुत प्रिय तो नहीं लगते। दोनों ही चुनावों में से कोई ऐसा तो नहीं लगता जिसको व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करे। तो इधर जाएं कि उधर जाएं? सांपनाथ इधर, इधर नागनाथ, किसको चुने? समझ में आ रही बात है? तो सब सोचने समझने वालों ने, ज्ञानियों ध्यानियों ने इस समस्या पे बड़ा विचार किया। ये समस्या रोटी की समस्या नहीं है, ये समस्या कोई सामाजिक समस्या नहीं है, ये राजनीति की समस्या नहीं है। इसका ताल्लुक ना अर्थव्यवस्था से है, ना सामाजिक व्यवस्था से है। इसका ताल्लुक किसी और ज्यादा बुनियादी चीज से, हमारे होने से है। समाज तो तब होगा ना जब इंसान होगा। इस समस्या का संबंध इंसान के अस्तित्व से ही है। तो कुछ लोग थे जिन्होंने थोड़ा ऊपर ऊपर की समस्याओं को पकड़ा, उस पर विचार करने लग गए। उदाहरण के लिए कि समाज का संगठन किस तरह से होना चाहिए। हाँ भाई, कौन से वर्ग बनेंगे, कौन से वर्ण बनेंगे, कौन क्या काम करे। कुछ लोगों ने ये समस्या पकड़ी। कुछ लोगों ने ये समस्या पकड़ी कि अरे ये ऊपर छत सफ़ेद दिख रही है और ये खंभा काला दिख रहा है, ये कैसे है? कुछ काला कुछ सफ़ेद कैसे दिखता है? तो उन्होंने कहा चलो अब हम देखें कि रंगों के पीछे विज्ञान क्या है। किसी ने कोई और समस्या पकड़ी। किसी ने कहा मानव देह होती है। तो आदमी था, घूम रहा था, अचानक छींकने लग गया। तो छींकने कैसे लग गया, क्या हुआ? कोई चीज़ उसके शरीर से निकल गई या कोई चीज़ उसके शरीर में प्रवेश कर गई, ये छींके कैसे आने लग गई? किसी ने कहा इस समस्या पर विचार करेंगे। तो सबने अलग अलग तरीके के अपने लिए विषय चुने। पर कुछ थे जिन्होंने जो एकदम मूल विषय था वही चुना। बोले बाकी सब बातें अपनी जगह। ये बताओ कि क्या ये संभव भी है कि हम हों और बेचैन न हो? क्या ये संभव भी है? हम ये जानना चाहते हैं। और अगर ये संभव नहीं है तो हम ये विकल्प भी खुला रखते हैं कि जीना किसी काम का नहीं। कोई बाध्यता थोड़ी है कि जीना है ही। तो विचारक यहां तक गए। उन्होंने कहा अगर इस समस्या का कोई समाधान नहीं है तो जीना कोई अनिवार्यता भी नहीं है, जीवन त्यागा भी जा सकता है। अगर इंसान होने का मतलब ही है प्रतिपल दुर्गति में जीना, तो जीने की फिर क्या विवशता है भाई? नहीं जिएंगे। ये विचार की स्वतंत्रता है।
वहाँ कोई भी बात पहले से मान के नहीं रख ली जाती। वहाँ ये नहीं कह दिया जाता कि अस्तित्व मान रहना तो ज़रूरी ही है ना। नहीं, ये समस्या ये है कि अस्तित्व के साथ बेचैनी अनिवार्य रूप से क्यों चिपकी हुई है। और उसमें अगर ये समझ में आता है कि बेचैनी तो रहेगी अस्तित्व के साथ, तो भाई फिर हम ये विकल्प भी खुला रखेंगे कि बेचैनी हटाने के लिए अस्तित्व ही मिटा दो। भारत में ऐसा नहीं सोचा गया है, पर पश्चिम में ऐसा सोचा गया है। और जो पश्चिम का सबसे उन्नत दर्शन है और हालिया दर्शन है, उसी में ये बात सोची गई है। निर्णय नहीं लिया गया, ये निष्कर्ष नहीं है, इस पर विचार किया गया है कि जिए ही क्यों। और इस पे बहुत विचार करने के बाद निष्कर्ष यही निकला है कि नहीं, जिया जा सकता है। और ये जो बेचैनी है, अगर इसका समाधान संभव नहीं है तो कम से कम इससे संघर्ष तो संभव है। ये पश्चिम का अस्तित्ववाद का निष्कर्ष निकला है कि सारी बेचैनी के मध्य भी हैप्पीनेस पाई जा सकती है। उन्होंने हैप्पीनेस की बात करी, आनंद की बात वहाँ नहीं करते। तो इतना तो लेकिन उन्होंने भी स्वीकारा कि ये जो मैं की समस्या है, इसका कुछ उपचार तो संभव है ही। भले ही इससे पूरी तरह मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन इसका कुछ उपचार, कुछ ट्रीटमेंट तो हो सकता है। भारत ने कहा नहीं, इससे पूर्ण मुक्ति भी पाई जा सकती है, ट्रीटमेंट नहीं क्योर भी हो सकता है। ये है संभव। आपको विज्ञान पता नहीं है, पर यह संभव है कि मैं रहे और कैद न रहे। ये संभव है, ये संभव है। ये संभव है कि चेतना रहे लेकिन उसमें सांसारिक पदार्थ न रहे, कि व्यक्ति चैतन्य है लेकिन उसका मन संसार की सामग्री से भरा हुआ नहीं है। भारत ने कहा यह संभव है। लगभग सभी भारतीय दर्शनों ने ये कहा और अपनी खोज को इस बिंदु तक लेकर आए कि यह संभव है। हमने कहा ना, जैसे ही सीमा खिंचती है, सीमा के बाद क्या शुरू होता है? कामना का खेल। क्योंकि आप अपूर्ण हो तो अपनी अपूर्णता को आप मिटाना चाहते हो इधर उधर से सामग्री ला करके, कि घर को भर लो किसी तरीके से। घर माने मन, मन को भर लो किसी तरीके से। और कैसे होगा? सूना है घर, सामग्री तो लानी पड़ेगी, और सामग्री लेकर के आओ तो वो जो सामग्री लेकर के आते हो वही मन की विक्षिप्तता बन जाती है। भारत ने कहा नहीं, ऐसी चेतना संभव है जिसमें सामग्री की अनिवार्यता न हो। जो ही सामग्री आप लेकर के आते हो वो आपको भाती तो बहुत है, क्योंकि वो आपकी पहचानों में एक परत और जोड़ देती है। आप गाड़ी खरीद के ले आए, आप कौन हो गए? आप गाड़ी वाले हो गए। जो भी सामग्री आप लेकर के आते हो वो आपको एक अतिरिक्त पहचान दे देती है। बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो मैं है, ये पहचान के लिए ही व्याकुल रहता है। इसे अगर जीना है, इसे अगर होना है, तो इसको क्या चाहिए? पहचान चाहिए ना। आकाश की कोई पहचान नहीं होती, भूलिएगा नहीं। आकाश में आज तक आपने प्लॉट कटते नहीं देखे होंगे। आप नहीं कह पाएंगे कि वो आकाश, वो आकाश। हाँ, चांद पे आप ज़रूर अब जा कर के हिस्से अपने लिए तैयार कर लोगे, लेकिन चांद कोई आकाश थोड़ी ही है। क्या ये हो सकता है कि मन ऐसा हो जाए कि वो किसी भी पहचान, किसी भी विषय का ग्राहक और गुलाम न रहे?
क्या ये हो सकता है? भारत ने कहा हो सकता है। कैसे हो सकता है? कौन सा विषय है वो? कौन सा विषय है वो? मैंने कहा आप देख ही गलत दिशा में रहे हो। आप पूछ रहे हो विषय कौन सा है? विषय कोई नहीं ऐसा है। और अगर आप यही देखते रहोगे कि कौन सी चीज़ बाहर से ऐसी अंदर अपने ले आऊं कि मेरे घर की बेचैनी मिट जाए, तो आप जिंदगी भर तलाशते रहो, आपको वैसी कोई चीज़ मिलेगी नहीं। कोई विषय ऐसा नहीं है जिसको मैं के साथ जोड़ दो तो मैं की पीड़ा मिट जाए। कोई भी विषय ऐसा नहीं है। अब ये भारी निराशा का वक्तव्य है और बहुत बड़ा दिल चाहिए इस वक्तव्य को स्वीकार करने के लिए, इससे गुजरने के लिए। तो भारतीय दर्शन ने वो साहस दिखाया है। साहस दिखाया क्या है? बाहर कोई भी विषय ऐसा नहीं है। तुम हटाओ अपनी सारी आशा। इसीलिए जो ग्रंथ हैं हमारे, ग्रंथ माने जो ग्रंथ कहलाने लायक पुस्तकें हैं, बाकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, संस्कृत में कुछ लिखा है उससे वो ग्रंथ नहीं हो जाता। जो ग्रंथ है हमारे, उसमें एक बड़ा सम्मानीय शब्द है निराशा। उस शब्द के बिना काम नहीं चलता। टोटल डिसअपॉइंटमेंट, और जो टोटल डिसअपॉइंटमेंट है उसके बिना टोटल डिसइल्यूजनमेंट नहीं हो सकता। डिसइल्यूजनमेंट का मतलब होता है भ्रम मुक्त हो जाना, और एकदम विशुद्ध अर्थ लोगे तो डिसइल्यूजनमेंट का अर्थ होता है निर्मोही हो जाना, निर्मोहता। मोह का ही मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम। तो निराशा इसीलिए जरूरी है ताकि निर्मोह घटित हो सके। जब तक निराश नहीं होगे, तो भारत ने वो साहस दिखाया कि निराशा को स्वीकार कर सके। बोले बाहर कुछ नहीं ऐसा है जो भीतर हमें भरता है। बाहर जो कुछ है हमने उसको आजमाया, और हर वस्तु को आजमाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने देख लिया कि बाहर की जो वस्तुएं हैं वो कुछ मूल तत्वों से तैयार होती हैं। सब वस्तुएं एक दूसरे की जैसे नकल मात्र होती हैं, रूपांतरण मात्र होती हैं। उनके भीतर का जो तत्व होता है वो एक जैसा होता है। तो हर चीज़ को आजमाने की ज़रूरत भी नहीं है। जो मूल चीज़ें थी उनका प्रयोग करके देख लिया, बातें समझ में आ गई। कुछ नहीं मिलेगा और ज़्यादा प्रयोग करने से, अपने आप को ही झांसा देने वाली बात है। तो फिर क्या करना है? 5 चीज़ें मेरे घर में हैं और मैं बाहर की दिशा में देख रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ले आऊँ कि मेरा घर भर जाए। और ज्ञानी महाराज बोल रहे हैं बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारा घर भर सकती है। तो करना क्या है? क्या करना है? तो ज्ञानी जी बोलते हैं अच्छा ये बताओ कुछ भी क्यों करना है? समस्या क्या है? बोले बेचैनी रहती है। अच्छा, तो माने बेचैनी रहती है इसलिए बाहर भाग रहे हो ना। तुम्हारी मूल समस्या ये थोड़ी ही है कि तुम्हें बाहर कोई योग्य वस्तु या विषय नहीं मिल रहा है। ये तो नहीं है ना मूल समस्या। बोले नहीं, मूल समस्या तो ये नहीं है। इसको तो हम समाधान की तरह देखते थे कि बाहर से कोई चीज़ मिल जाए तो बेचैनी मिटे। तो बोले मैंने मूल समस्या तो ये नहीं है ना कि बाहर कोई सुयोग्य वस्तु नहीं मिल रही। बोले नहीं, मूल तो ये नहीं। बोले मूल क्या है अभी बताना फिर से एक बार। बोले मूल ये है कि घर है हमारा, घर में 5 चीज़ें हैं और वो 5 चीज़ें पाके भी हम रहते बहुत बेचैन हैं। बोले ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो तुम्हारे पास 5 चीज़ें और तुम बेचैन हो। अब उन 5 चीज़ों की प्रकृति पर विचार करते हैं। तुम्हारा उनसे रिश्ता क्या है इसको देखते हैं। और ये जो प्रश्न थे, इन प्रश्नों से ज्ञान का जो क्षेत्र तैयार हुआ उसको बोलते हैं आत्मज्ञान। जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मेरे पास है, उससे मेरा रिश्ता क्या है। और एक
बड़ा गजब निष्कर्ष सामने आया। बोले ये सवाल ही तुम्हारा गलत है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है। जब तुम रिश्ते की बात पूछ रहे हो तो तुम ये माने बैठे हो कि तुम्हारे पास जो कुछ है और तुम जो बने बैठे हो ये दो अलग अलग चीजें हैं। बोले एकदम भी नहीं, जो तुम्हारे पास है वही तुम हो। बोले हैं, हाँ, जो तुम्हारे पास है वही तुम हो। और तुम कैसे हो? बोले नहीं, मैं तो परेशानी हूं। बोले तो बस वही, जो तुम्हारे पास है वही परेशानी है फिर। बोले तुम हो अहंकार, और अहंकार की कोई हस्ती नहीं है उन विषयों के बिना जिनसे वो संयुक्त है। और अगर अहंकार कहता है कि वो परेशान है, माने परेशानी से संयुक्त है, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वही तुम्हारी परेशानी है। अच्छा, तो बोले इससे फिर आशय क्या निकला? बोले आशय ये निकला कि बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, 5 चीज़ें तुम्हारे पास हैं वही तुम्हारी परेशानी है, अभी तुम 50 और इकट्ठा करने जा रहे थे बाहर। बोले हाँ, इरादा तो यही था कि अभी जाके और बटोर लाएं ज़िंदगी में। बोले जो तुम पकड़े हुए हो वही तुम्हारी परेशानी है, अभी तुम्हें और चाहिए? तो चुप, क्या जवाब दे, क्योंकि निष्कर्ष तो सीधा यही निकल रहा है कि और नहीं मांगना चाहिए, पर वृत्ति बोलती है कि और होना चाहिए। हालांकि सीधा तर्क, सीधा हमारे पास एक परिणाम आ गया है सामने कि जितना है उतने ने ही तुमको इतना व्यथित कर डाला, तुम उसमें और क्यों जोड़ रहे हो? पर जब अपने इर्द गिर्द अहंकार संसार का रुझान देखता है तो उसमें पाता है कि इकट्ठा करना ही जैसे जीवन का नियम हो। अज्ञानी जी ने एकदम उल्टी बात बता दी। वो बोले इकट्ठा करना छोड़ो, जितना पकड़े हुए हो वो भी तुम्हारे लिए घातक ही हो रहा है। जो तुम पकड़े हो 5 चीजें, उन्हीं 5 चीजों के कारण तुम 50 चीजें और मांग रहे हो। ये जो तुम 5 चीजें पकड़े हो, इन्हीं 5 के कारण तुम्हें 50 की और इतनी ज़रूरत है, इतनी ख्वाहिश है। अच्छा, तुमने सुना नहीं है कि एक झूठ बोलो तो 100 फिर बोलने पड़ते हैं? वैसे ही 5 चीज़ें पकड़ो तो 500 और पकड़नी पड़ती हैं। और जो 500 तुम चीज़ें ढूंढ रहे हो मिल नहीं रही दुनिया में, तो तुम परेशान रहते हो। तुमको लगता है तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें उपयुक्त चीज़ दुनिया में मिल नहीं रही है, और किसी तरह तुम्हें मिल गई वो 5 चीज़ें जो तुम ढूंढ रहे हो, 500 चीज़ें, तो अगला कदम ये होगा कि तुम्हें 5000 चीज़ें और चाहिए होंगी। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें संतुष्टि नहीं देता, वो तुम्हें और नई नई कामनाएं देता है। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी अपूर्णता पर विराम नहीं लगाता, वो तुम्हारी अपूर्णता को नए नए प्रकार के विस्तार देता है। आपके जीवन में जो कुछ भी है, आप थोड़ा सोचिएगा, किसी छोटी चीज से शुरुआत कर लीजिए, बड़ी चीज से नहीं। देखिए कि ज्यादातर कुछ जो आप पकड़ कर बैठे हो, उसने क्या आपको मजबूर नहीं किया है 5 और चीजें पकड़ने के लिए? जिस भी चीज से आपने मन लगा दिया है, लगन लगा ली है, मोह हो गया है, आसक्ति हो गई है, उसको हम प्रेम भी बोल देते हैं बहुत बार, उसके बाद जरूरतें और बढ़ी हैं कि घटी हैं? तो जो 5 चीजें तुम्हारे पास हैं वो तुम्हें 500 की और भेजेंगी। लेकिन महाराज इसी को तो तरक्की बोलते हैं ना। इसी से तो फिर देश का जीडीपी बढ़ेगा कि 5 चीजें थी पहले, उन 5 चीजों के बाद अब मजबूरी ये हो गई कि 500 और लेके आओ। तो ज्ञानी बोले जीडीपी वगैरह हम नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि इंसान परेशान है। जीडीपी किसी इंसान का नाम हो तो ले आओ, उससे बात कर लेंगे। हमारा ताल्लुक मनुष्य से है, कॉन्सेप्ट से नहीं है। मानव शास्त्र से संबंध है हमारा, अर्थशास्त्र से नहीं।
क्योंकि बाकी जितने शास्त्र हैं सब किसके लिए हैं? मानव के लिए है ना। मानव ही अगर परेशान है तो 100 और प्रकार के क्षेत्रों में प्रगति करके क्या होगा? सारी प्रगति की जाती है अपनी परेशानी मिटाने को, और अगर वो प्रगति ही परेशानी से जुड़ी हुई हो तो उस प्रगति से क्या मिलना है? समझ में आ रही है बात? ये तो भारत ने अपने आप से पूछा कि मेरी समस्या शुरू कहाँ से हो रही है। ये बड़ा बड़ा मौलिक सवाल है। बोले समस्या शुरू ही तुम्हारी सीमाओं से हो रही है, और एक बार सीमा खींच लेने के बाद तुम चाहो कि किसी भी प्रकार कुछ और आड़ा तिरछा खींच के, लंबा या गोला खींच करके तुम बच जाओगे तो बच नहीं सकते। कुछ बन करके जो तुमने परेशानी खड़ी करी है उसका समाधान कुछ और बन जाना नहीं है ना। एक रोग का समाधान दूसरा रोग नहीं होता। क्या होता है? पर हम बहुत चतुर लोग हैं, हम समाधान निकाल लेते हैं कि यहाँ पे कुछ लग गया है, रंग लग गया है, लेकिन मिलने जाना है। छुटा रहे थे, गाल घिस गया, खून आने को तैयार हो गया, छूट नहीं रहा है, अब कैसे जाएं? वहां पे लोग हैं, देखेंगे, फोटो भी खींचेगी। पागल, रंग कहाँ है जो लग गया था? ये रहा, इधर भी लगा ले। जीन्स पहन के जा रहे थे, एक तरफ फट गई, बोले तो दूसरी तरफ भी बराबर की फाड़ दे और पूरी काट दे। फिर हम चतुर लोग हैं ना, हम एक समस्या के सामने उसके बराबर की समस्या को समाधान बना लेते हैं। वो जीन्स में चल जाता है, जीवन में नहीं चलता। समझ में आ रही है बात? ये तो एक तो स्थिति ये है कि अगर जिंदा हो तो कैद में रहोगे, और बहुत लोगों ने, बहुत समाजों ने, बहुत दर्शनों ने इस स्थिति के आगे घुटने ही टेक दिए। बोले हाँ, जिंदा रहने का तो मतलब ही होता है कि बहुत सारी कमियां रहेंगी। तो उन्होंने ये जो फिर इसकी वजह से भयानक अवसाद पैदा होता है कि जिंदा रहने का तो मतलब ही है कि 100 तरीके की परेशानी बेचैनी लगी रहेगी। इस भयानक अवसाद से पार पाने के लिए एक दूसरे लोक की रचना की, बल्कि कल्पना की। बोले देखो, हाँ, इस लोक में तो समस्या है कि इंसान जब तक रहेगा परेशान ही रहेगा, और हमारी बुद्धि इस समस्या कोई हल भी नहीं निकाल पा रही है। तो एक काम करते हैं, एक दूसरे लोक का निर्माण कर लेते हैं, वो मरने के बाद मिलेगा, और वहां जाकर के तुमको तमाम तरह की खुशियां मिल जाएंगी। वो सब खुशियां जो तुम्हें इस दुनिया में कभी भी नहीं मिल सकती थी, वो सब खुशियां तुमको वहां ऊपर मिल जाएंगी। ऊपर या दाएं बाएं, जहां भी जिसके जैसे मन में आया उसने वैसे बता दिया। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा मरने के बाद नीचे पाताल में जाते हैं, वहां ईश्वर एक बैठता है। हर तरीके के लोग हैं, जिसकी जैसी बुद्धि चली। तो ये एक तरह का हमने अपने आप को मुआवजा दिया। ये कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है मेंटल। चूंकि आप जीवन को आनंदपूर्ण नहीं बना सकते, तो आपने कहा एक काम करो, जीवन को अनुशासित बना दो। अनुशासित बना दोगे, अगर शर्त पूरी कर दोगे सारे अनुशासन की, तो मरने के बाद तुमको आनंद तो पता नहीं, पर हैप्पीनेस जरूर मिलेगी। तो दुनिया के तमाम सभ्यताओं ने और धर्मों ने यही काम कर डाला।
उन्होंने जीवनोत्तर लोकों की रचना कर दी। उन्होंने कहा मृत्यु के बाद मिलेगा, मृत्यु के बाद मिलेगा। ठीक है, तो बोले अब दो बातें होती हैं, एक तो जीवन है जिसमें दुख निश्चित है, ये तो क्या है, ये तो दुखालय है, और यहां तो तुम आए ही हो दुख झेलने के लिए, मरो मरदूदों। तो बोले यहां दुख तो झेल ही रहे हो। और ये भी समस्या आती थी कि लोग दुख झेलते थे तो कूद कूद करके भोग करने की कोशिश करते, जितना दुखी होता है वो उतना भोग के लिए कूदता है, तड़पता है। बोले देखो दुखी तो तुम हो ही, लेकिन थोड़े अनुशासन में चलो। तो धर्म ने 100 तरीके की मर्यादाएं बता दी, वर्जनाएं बता दी। बोले ये सब तुम करो, और ये करने से सामाजिक लाभ हुआ, क्योंकि दुखी आदमी के साथ खतरा होता है कि वो सारी वर्जनाएं तोड़ देगा, अराजक हो जाएगा, सब नियम कायदे तोड़ देगा। उसका जो दुख है वो कहेगा दुख में तो हूं ही मैं, और मेरा दुख अगर दुकान लूट के दूर होता है तो मैं जा रहा हूं दुकान लूटने, पुलिस डंडा मारेगी, उससे क्या मिलेगा? दुख। दुख तो अभी भी है, तो दुख तो अभी भी है, तो मैं जा रहा हूं दुकान लूटने। दुख तो अभी भी है, तो जितनी तरीके की व्यवस्थाएं बनी हुई है मैं इनको तोड़ ही देता हूं ना। तो सामाजिक व्यवस्था चलाने के लिए एक दूसरे लोक की कल्पना बड़ी आवश्यक हो गई। कहा गया इस लोक में तुम्हें कैद है, वो जो लोक है उसमें तुमको कैद से और दुख से और सब तरीके के झंझट से मुक्ति मिल सकती है, बशर्ते तुमने इस जन्म में पुण्य कमाया हो। और पुण्य कैसे मिलेगा? अपना अनुशासन रखो, वर्जनाओं का पालन करो, इच्छाओं का दमन करो, ये सब अपना करो तो तुमको फिर पुण्य मिलेगा। और पुण्य के आधार पे तय किया जाएगा कि तुमको वहाँ ऊपर किस स्तर की खुशी मिलेगी और भोग के कितने आनंद प्राप्त होंगे। तो इसीलिए आप पाओगे कि ज़्यादातर जो सब हेवन, जन्नत, स्वर्ग और इस तरह की बातें कही गई हैं उसमें वो सारे सुख बताए गए हैं जिसके लिए एक आदमी ज़मीन पर लालायित रहता है पर अक्सर पाता नहीं है। शहद की नदियां बह रही हैं, दूध की नदियां बह रही हैं, इटर्नल यूथ है, वहां पहुंच जाओ उसके बाद उम्र नहीं बढ़ती, और मौज में घूमो, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। वो सब चीज़ें जो आपको इस ज़मीन पर दुख देती थी आपको बता दिया गया वहाँ पे नहीं दुख देंगे। ये वास्तव में आपसे ये कहा गया कि देखो भाई अभी तुम्हारे ज़मीन पे जो दुख है उसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं, तो हम तुमको फिर एक रूमानी और मधुर कल्पना दिए दे रहे हैं। कम से कम उस कल्पना के भरोसे तुम जी लोगे और दुनिया में उपद्रव नहीं करोगे। वो कल्पना भी नहीं रहेगी तो आदमी उपद्रवी हो जाएगा, विद्रोह हो जाएंगे, क्रांति हो जाएगी। तो जो आफ्टर लाइफ है उसका सिद्धांत बहुत ज़रूरी था ताकि आदमी की जो बेचैनी है उस पर ढक्कन रखा जा सके, नहीं तो विस्फोट हो जाता। और इसीलिए आप कहीं भी चले जाओ, जब से मानव ने विचार करना शुरू किया तब से आज तक जहाँ जहाँ भी सभ्यता बढ़ी है आगे, वहाँ हमेशा किसी न किसी तरह की आफ्टर लाइफ का सिद्धांत ज़रूर रहा है। वो सिद्धांत इसलिए नहीं रहा है कि इंसान ऊपर जाकर के खुशी पाए, वो सिद्धांत इसलिए रहा है ताकि समाज में अव्यवस्था न फैल जाए। नहीं तो बेचारे राजाओं का क्या होता? जब व्यवस्था चलेगी तभी व्यापार आगे बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तभी तो वो फिर टैक्स और कर वगैरह लगा पाएंगे, नहीं तो राजाओं की तिजोरी का क्या होगा? जहाँ पर अव्यवस्था हो जाती है वहाँ पर फिर राजा जैसी भी कोई चीज़ नहीं बचती ना, तो क्या करेगा? राजा तब बचे जब पुलिस का खौफ हो, राजा तब बचे जब उसके लोग जा कर के किसी तरह की लगान और टैक्स और ये सब वसूल कर पाए। समाज में अगर क्रांति होने लग गई तो कौन सी पुलिस और कौन सा टैक्स? तो फिर ये सब करा गया, व्यवस्था करी गई कि चलो अब एक, तो ये दो सिरे हमें हर जगह मिलते हैं। दो सिरे क्या? पहला कि जब तक मैं है तब तक कैद रहेगी, और दूसरा सिरा ये मिलता है कि कैद से मुक्ति संभव है मैं के मिट जाने के बाद। मैं के मिटने का मतलब क्या? कि मर जाओ, देह मिट गई।
बोले मैं कि मिटाने का एक ही तरीका है बेटा, देह मिटेगी तभी मैं मिट सकता है। हाँ, जब तुम्हारी देह मिट जाएगी और मर मुरा जाओगे तो उसके बाद वो सब 72 हूरें आएंगी और वो सारा होगा, तुम्हें मिलेगा। इसमें ये बिल्कुल नहीं सोचा गया कि उन 72 हूरों का क्या होगा। वहां पे तो तुमने परियां, अप्सराएं, हूरें सब ये सब खड़ी कर दी, पर उनके भी कुछ मानवाधिकार हैं कि नहीं? अच्छा, वो मानव है ही नहीं, तो उनके मानवाधिकार कैसे? माने ऐसे ऐसे लोग जो जमीन पर सिर्फ दुखी जीवन जिए, ऐसे लोगों की संगति कौन करना चाहेगा? आप करना चाहोगे? आपको बताया जाए एक आदमी है, वो हमेशा दुखी ही रहता है, बोले आज उसके साथ आपको जरा एक शाम गुजारनी है, आप पसंद करेंगे क्या? पर ऐसों से ही हमारे सब स्वर्ग वगैरह भरे हुए हैं। तो ये दो तरह के लोग हमने तैयार करे, एक जो जिंदा है और बेचैन है, दूसरे वो जिनके पास चैन है पर मुर्दा है। मुर्दा माने मर चुके हैं, मरने के बाद उनको बहुत ऐश मिल रही है। अब मरने के बाद क्या होता है, किसी ने देखा तो है नहीं, तो आदमी उस उम्मीद में सारे नियम कायदों का पालन करता चला गया। हाँ हाँ पंडित जी बताइए और क्या करना है? और फिर धीरे से फुसफुसा के पूछा, अप्सरा बढ़िया वाली मिलेगी ना? इस जन्म में तो यही लग गई है मोटी मेरे साथ, ये मरने से रही। समझ में आ रही बात? तो ये किस्सा चलता रहा, हर जगह चलता रहा, सिर्फ भारत में, और भारत में भी सिर्फ वेदांत में ऐसा हुआ। या सिर्फ वेदांत नहीं कहूंगा, वो सारे दर्शन जो वेदांत से मेल खाते हैं, माने सारे ही लगभग आस्तिक दर्शन, उसमें आप बौद्ध और जैन दर्शन को भी जोड़ दीजिए, सिर्फ भारत ने ऐसा कहा कि इन दो के अलावा एक तीसरी संभावना भी है। दो संभावनाएं कौन सी हैं? पहली ये कि जिंदा हो और बेचैन हो, दूसरी ये है कि चैन में हो और मरे हुए हो। तो हमसे ये कह दिया गया कि चैन पाने का एक ही तरीका है, क्या? मर जाओ। और हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस संभावना पर पश्चिम ने भी विचार करा था, अभी हाल में ही विचार करा, लेकिन राहत की बात यह है कि उन्होंने बस विचार ही करा, उन्होंने इसको अपने दर्शन का निष्कर्ष नहीं बना दिया। तो अल्बेर कामू खास तौर पे अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उनका यही बहुत, उन्होंने इस पर सोचा कि जिए तो जिए क्यों। भारत ने कहा एक तीसरी चीज भी संभव है। दो चीजें क्या है? जिंदा हो और बेचैन हो, और चैन है लेकिन मरे हुए हो। भारत ने कहा एक तीसरी चीज भी संभव है, जिंदा हो और चैन है, जिंदा हो और चैन है। और जैसे ही आपने कह दिया कि ये तीसरी संभावना है, उसके बाद किसी भी स्वर्गलोक की, किसी पुनर्जन्म की कोई जरूरत नहीं बची। क्योंकि आप पुनर्जन्म चाह किस लिए रहे थे कि अभी ये भी अच्छा सा कर लो तो आगे पैदा होगे सेठ के घर में। बोले सेठ के घर में क्या मिलेगा पैदा होके? आनंद मिलेगा, वो अभी मिल सकता है। अब जरूरत है क्या अगले जन्म की प्रतीक्षा की? नहीं, प्रतीक्षा की अब कोई जरूरत ही नहीं बची। अगले जन्म में जो मिलना था वो अभी मिल सकता है, तो अगले जन्म की कौन परवाह करेगा? क्या हो गया? क्यों इतना दान कर रहे हो? मंदिर के सामने खड़े हो जाते हो, हर शनिचर को लगे हो, कंबल बांट रहे हो, पैसा बांट रहे हो, क्यों कर रहे हो? स्वर्ग में सीट आरक्षित करा रहे हैं। बोले स्वर्ग तो ठीक है, वहां मिलेगा क्या? बड़ा संतोष, बड़ा आनंद मिलता है। यहाँ पे तो ऐसा लगता है जंजीर से बंधे हुए हों। बोले वो जो जंजीरें हैं अगर इसी जन्म में टूट सकती हो, जीते जी टूट सकती हो, तो भी तुझे स्वर्ग चाहिए क्या? बता सेठ जी। बोले नहीं, फिर क्या करना स्वर्ग का? फिर तो स्वर्ग से बेहतर है कि अभी मिल जाए। बोले हाँ हो सकता है। और जैसे ही ये बात उन लोगों ने सुनी जिनका निहित स्वार्थ था वो कंबल बांटने और दान वाले कार्यक्रम में, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सुनना नहीं, सुनना नहीं, सुनना नहीं। पर फिर भी कुछ लोगों ने सुन लिया। उनमें से एक वो है जिनके बोल आज हमारे समक्ष हैं।
वो कह रहे हैं जीते जी वो सब पाया जा सकता है जो तुम्हें कभी कोई स्वर्ग भी नहीं दे सकता। जिस मुक्ति के लिए, जिस आनंद और जिस संतोष के लिए तुमने कितने स्वर्गों की कल्पना कर डाली, वो अभी संभव है। न सिर्फ जीते जी संभव है बल्कि इसी क्षण संभव है। बताओ, चाहिए? मंजूर है सौदा? तो लोगों ने कहा अगर हो सकता है तो मंजूर है। बोले हाँ, हो सकता है, हो सकता है, एकदम हो सकता है। आ रही बात समझ में? कैसे हो सकता है? साहस करना पड़ेगा अपनी इस मान्यता को छोड़ने का कि तुम्हें किसी की जरूरत है। और किसी से आशय है पूरी प्रकृति का एक एक विषय। विषय नहीं छोड़ने हैं, ये मान्यता छोड़नी है कि तुम्हारी हस्ती उस विषय पर आश्रित है। विषय को छोड़ना बहुत छोटी बात होती है। विषय को छोड़ाओ, मान्यता तो तब भी यही पकड़े हुए हो ना कि कुछ नुकसान हो गया। कितने ही विषय हैं जो छूट जाते हैं, छूटते नहीं है तो मिट जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। कितनी चीज़ों से हमारा रिश्ता होता है, वो चीज़ें नहीं रहती। वो चीज़ नहीं रही तो हमारी क्या मान्यता नहीं रही? मान्यता तो तब भी यही रहती है ना कि वो चीज़ मेरे अस्तित्व के लिए बड़ी ज़रूरी थी। ये जो हमारे सामने है ये भले ही एक एक, एक सूफियाना कलाम है, लेकिन ये पूरे तरीके से वेदांत से उठ रहा है। मैं बेकैद, मैं बेकैद, ना रोगी ना वैद। ये एक सशक्त अभिव्यक्ति है। अहंकार का साहस कहना हो तो साहस कहिए, प्रेम कहना हो तो प्रेम कहिए। मैं ये घोषणा करने को तैयार हूं कि द्वैत का जो ये जगत है जिसमें सब कुछ जोड़ों में रहता है, रोगी है तो वैद होगा। विष है तो दवा भी मिलेगी कहीं। यहां सब कुछ जोड़ों में पाया जाता है। बोले मैं पूरे साहस के साथ ही उद्घोषणा कर रहा हूं कि मुझे अपने अस्तित्व के लिए कोई रेखा खींचने की जरूरत नहीं है, किसी दीवार की जरूरत नहीं है, किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं है। मैं न सिर्फ जी सकता हूं बल्कि पूरे आनंद में जी सकता हूं, अनाश्रित। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं चाहिए, न भौतिक न मानसिक, न संसार का न स्वर्ग का, न इंसान का न भगवान का, किसी का नहीं चाहिए। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। हमने कहा था ये वक्तव्य साहस का है और साथ ही ये भी कहा था कि ये प्रेम का है ना? जब आप कहते हो कि मुझे किसी पर आश्रित नहीं होना, तब आप सबके प्रति प्रेम पूर्ण हो जाते हो। और जब आप आश्रित होते हो तो आप दो तरफा हिंसा करते हो। आप जिस पर आश्रित हो उस पर भी हिंसा करते हो, और जिनसे आपका स्वार्थ का रिश्ता नहीं, माने जिनसे आपका कोई आश्रयता नहीं, उन पर तो हिंसा करोगे ही करोगे। जो मुक्त है सिर्फ वही प्रेम कर सकता है। जो बंधन में है वो सिर्फ स्वार्थ ही जानेगा। क्या करेगा बंधन वाला? प्रेम के लिए सबसे पहले
अपनी फिक्र पीछे छोड़नी होती है। जो बंधन में है उसकी तो मजबूरी रहेगी सबसे पहले अपनी फिक्र करना। जो डरा हुआ है वो पहले अपने आप को बचाएगा या दूसरे को सहारा देगा? तो प्रेम बस वही कर सकता है जो मुक्त हो, जिसमें डर ना हो, जिसको किसी पहचान की दरकार ना हो। मैं बेकैद, ये वो तीसरी संभावना है जिसकी हमने बात करी कि मैं हो सकता है, मैं हो सकता है, अहम हो सकता है बिना कैद का। नहीं तो हमें तो ये बताने वाले बहुत हैं कि अगर मैं है तो कैद है, और अगर कैद से मुक्ति चाहिए तो मरी जाओ। देखते नहीं हो आम भाषा में जिसे हम बोलते हैं लोक संस्कृति, अपसंस्कृति कहना चाहिए उसको, तो चलो लोक संस्कृति, लोक सत्य क्या चलते हैं। कोई मर जाता है तो हम कहते हैं इनको निर्वाण प्राप्त हो गया। मर जाने से निर्वाण मिल जाएगा? इतना सस्ता है निर्वाण? कोई मर जाता है कहते ब्रह्मलीन हो गए हैं? मर जाने से ब्रह्मलीन हो जाओगे? तो फिर तो भगवत गीता की क्या जरूरत थी? वो बता रहे हैं कि पार्थ ये होती है ब्राह्मी स्थिति। पार्थ को ब्रह्मलीन ही कर देते। इतना क्या समझा रहे हैं पार्थ ब्राह्मी स्थिति? पर ये हमारी भाषा, ये हमारे सिद्धांत हैं। कोई मर जाता है तो उसको बोलते हैं मुक्त हो गया। मर जाने से कौन मुक्त हो जाता है? मोक्ष मिल गया। शमशान घाट को नाम देते हैं मोक्ष धाम। वो जो शव वाले वाहन होते हैं, उन पे मुक्ति वाहन लिख देते हैं। पागल। मर जाने से मुक्ति मिलती है? मुक्ति की तो संभावना ही खत्म हो गई मर जाने से। जो मर गया वो तो मुक्ति से चूक गया। मुक्ति तो सिर्फ जीते जी मिल सकती है। ये बात वेदांत ने कही है आपसे। मुक्ति की बात और जगहों पर भी हुई है, पर वहां मुक्ति की वही बात हुई है, मर जाओ मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, मरने पर कुछ नहीं मिलता, बस राख हो जाते हो। मुक्ति तो सिर्फ एक ही स्थिति में मिल सकती है, जब जीवन है। जब जीवन है, चेतना है ना बंधन में। मुक्ति का आनंद और स्वाद ही तब है जब चेतना रहे लेकिन बंधन न रहे, मैं रहे लेकिन कैद न रहे। तो मैं बेकैद। ये नहीं कि मैं है ही नहीं, जब मैं ही नहीं है तो कैद नहीं है, तो बोल रही है क्या है, तो देखा मुक्त हो गया। फिर तो हर मरीज का इलाज ही यही है कि उसको मार डालो। बोले न रहेगा मरीज न रहेगा मर्ज। बीमारी जड़ से मिटा दी, अब कभी लौट के नहीं आएगी, ऐसा इलाज किया है। क्या इलाज किया है? बोले पक्का बता रहे हैं, ये दोबारा कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता। साफ। ये कौन सा इलाज है? लेकिन धर्मों ने हमें यही इलाज दिया है। वो बोले पूरा जो अपना जीवन है वो नैतिक तरीके से बिताओ, एकदम मरे मरे, उसके बाद बढ़िया गर्मा गर्म स्वर्ग मिलेगा। और जीवन तुम्हारा जितना ठंडा होगा स्वर्ग उतना हॉट मिलेगा। एकदम ठंडे हो जाओ। और अगर कोई आदमी ऐसा दिखाई दे जाए जो अभी पूरा मरा नहीं है, जिसमें अभी थोड़ी गर्मी बाकी है, तो उसको बोलो पापी नास्तिक, तू नहीं बचेगा। और जो जितना मुर्दा और ठंडा आदमी दिखाई दे, एकदम गिरा हुआ, जाकर के उसके पांव पकड़ लो, बोलो महाराज यही है असली पुण्यात्मा। हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। ये भारतीय दर्शन पर भी जो बाहरी प्रभाव पड़े हैं पिछले 1000 सालों में, उनमें ऐसा हुआ है। हमेशा से ऐसा नहीं था।
मृत्यु को पूजना धर्म कहां से हो सकता है? आपने कोई मूर्ति देखी है देवी देवताओं के अवतारों की कि जहां वो मरने को तैयार पड़ा हुआ है बिल्कुल? ऐसा देखा है? या बूढ़ा है बहुत और बीमार है, ऐसा देखा है? और बूढ़े भी हुए होंगे, कम से कम अवतार तो बूढ़े हुए होंगे, पर उनके बुढ़ापे की नहीं बनाते हम। 25, 30, 35 के लगते हैं मूर्तियों में, इससे ज्यादा के नहीं। ठीक, बूढ़े तो पड़े होंगे ना, ऐसा तो नहीं था कि मर गए थे 30-35 में ही। भारतीय दर्शन जीवनमुखी रहा है, लेकिन उस पर जब तमाम तरीके के प्रभाव पड़े तो उसमें फिर ये सब खेल आ गए, ये लोग फलाना ऐसा फलाना वैसा। कम से कम वेदांत ऐसा नहीं है जो बात करे कि मृत्यु के बाद ये सब होगा। वो सब चीज़ें भारत में बाद में प्रविष्ट करी, वो पुराणों में दिखाई देती हैं। पुराणों का बहुत बड़ा हिस्सा इसी बात को समर्पित है कि मरने के बाद का क्या खेल है। और आध्यात्मिक गुरुओं की उसके बाद से पहचान ही ये बन गई कि वो मरने के बाद का ढोल जरूर बजाएंगे। और मरने से हर आदमी घबराता है क्योंकि जीवन अधूरा जी रहा होता है। तो जहां गुरुजी ने मौत मौत चिल्लाना शुरू करा, तहां आदमी ऐसे ही डर जाता है, क्या हो गया, हो गया। पहले मौत आती भी अनजान कारणों से थी, तो ये दावा करना भी आसान हो जाता था कि ये मरा ही इसीलिए क्योंकि ये पापी था, गुरुजी ने श्राप दे दिया था। अब मरा भले हो किसी वायरस से हो, लेकिन उस वायरस की तब तक कोई पहचान ही नहीं थी। विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं करी थी कि पता चल पाए कि आदमी तो मरा वायरस से है। तो जब कारण अज्ञात रहता था तो फिर उसमें कारण ये जोड़ दिया जाता था कि ये हाँ हाँ अकाल मृत्यु इसीलिए हुई है क्योंकि पापी था, पूर्व जन्म के कर्म थे इसके गंदे गंदे, या फिर गुरुजी ने श्राप मार दिया था। अभिमंत्रित जल कहते हैं ना, पानी में भी तो कुछ कर दो तो मैं तुम्हें पानी फेंक के मारूंगा, तुम मर जाओगे। यानी कौन सा है, हेवी वाटर है, रेडियो एक्टिव, क्या है? तो ये सब चलता था। आप जी सकते हो, जो उच्चतम है उसको अभी पा सकते हो। और जीवन मिला ही इसीलिए है कि आप उच्चतम को अभी अपने लिए उपलब्ध कर पाओ। अभी न कल्पना न कहानी। मुक्त आनंद, जीवन, जवानी, अभी। हाँ, सब हो सकता है। वो जो कुछ भी आपको बांध कर रखता है, दुख देता है, कष्ट देता है, वो मान्यता ही ज्यादा है। जहां कहीं भी आप फंसा हुआ अनुभव करते हो, कष्ट और चोट पाते हो, वहां देखिएगा ये कोई मान्यता आपकी खड़ी हुई है। गौर करिएगा। अक्सर स्थिति को या किसी विषय को दोषी ठहराने में हम इतने तल्लीन हो जाते हैं कि अपनी ओर देखना भूल जाते हैं। हमको एक आसान तरीका मिल जाता है ना, अपनी हालत का बयान करने का।
कोई पूछता है क्यों दुखी हो, क्या देते हो, पड़ोसी ऐसा है ना। ये आपने एक सस्ता विवरण दिया अपने दुख का कि मैं दुखी हूं क्योंकि मेरा पड़ोसी ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, कोई और बात है जो आंतरिक है, और चूंकि वो आंतरिक है इसीलिए उस बात को छोड़ने पर आपका पूरा अधिकार है। पड़ोसी पर नहीं आपका अधिकार है, बिल्कुल बात। पड़ोसी तो संसार माने माया माने प्रकृति का हिस्सा है, उस पर तो किसी का बस चलता नहीं, लेकिन आप पर तो आपका बस चलता है ना। और आपका दुख आपकी मान्यता है, आपकी मान्यता आपके बस की बात है, उसको छोड़ा जा सकता है, दुख को छोड़ा जा सकता है। जीवन पूरी समग्रता में, संपूर्णता में जो भी ऊंची से ऊंची उपलब्धि है उसके साथ जिया जा सकता है। मैं बेकैद, मैं बेकैद, ये संभव है, संभव है। न तो जीवन भर घुटते रहना है और न किसी अगले जन्म के ख्वाब बुनने हैं। और साधारण भाषा में कहो तो न तो अपनी वर्तमान स्थितियों के सामने घुटने टेक देने हैं और न ही भविष्य के आश्रित रहना है। अगला जन्म माने भविष्य। यह भी नहीं कह देना है कि अभी मेहनत कर रहा हूं इससे भविष्य अच्छा मिलेगा, नहीं। तुम ऐसे जी सकते हो कि तुम्हारी मेहनत में ही तुमको वो मिल जाए जो तुम कभी भविष्य में तलाशते थे। कि कर्म में ही वो आनंद मिल जाए जो आम आदमी कर्मफल से चाहता है। समझ में आ रही है बात? ये बड़े विद्रोह का वक्तव्य है। घुटते क्यों रहे हम? जो दुख जरूरी नहीं उसको क्यों सहे हम? और किसने बोल दिया कि इंसान होने का मतलब ही है अनिवार्य रूप से दुख झेलना? इंसान होने का मतलब है सामान्य रूप से दुख झेलना, अनिवार्य रूप से नहीं। आप अगर सही नहीं जी पा रहे हो तो दुख झेलोगे, दुख अनिवार्यता नहीं है, दुख एक भूल है, दुख भूल है। भूल करना जरूरी? मुझे भविष्य का सहारा नहीं चाहिए, मुझे अतीत से पहचान भी नहीं चाहिए। मृत्यु नहीं मुक्त करेगी, मुझे मान्यता से मुक्त होना है।